पहुंचे सो भगवान कन्हैया जो रहे सो महाराज बलराम जी के पास में खड़े रहे। बलराम जी के पास में खड़े सो पंडित जी ने कन्हैया को बुलाया, बोले इधर आओ इधर। सो भगवान पंडित जी के पास में बोले का है? पंडित जी बोले ले जो पत्र। हाँ हम आए कुंदनपुर से और जो रुक्मिणी ने पत्र भेजा है जब पढ़ ले समझ ले और समझ में आ जा तो मेरे संग चले चलो, क्योंकि अगर तुम रुक्मिणी को लेने न गए कुंदनपुर में तो वो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन काऊ और के संग में शादी नहीं करेगी, इसलिए मेरे साथ चलो। अब भगवान कन्हैया बोले सुनो तुम्हारे संग में तुम चले चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो मेरे भैया बलराम है ना जो हमें जन्म नहीं दिए। तो पंडित जी बोले तो हम क्या करें? तो भगवान बोले सुनो जब तुम सारे यदुवंशियों से विदाई लेने लगो और विदाई लेके जब तुम कुंदनपुर के लिए वापस चलने लगो तो तुम बीमारी को कछु बहाना बना लियो ही गिर परियो, तो तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम कुंदनपुर तक चले चलिए। महाराज पंडित जी हंसने लगे, बोले बाहर कन्हैया जब तुम जानते को तुम छली आओ, लेकिन आज तुम छल कर अच्छा नहीं जानते। तो आज पंडित जी का बड़ा ही स्वागत सम्मान हुआ, बहुत स्वागत सम्मान हुआ। सारे द्वारका वालों ने पंडित जी का आदर किया, सम्मान किया और करने के बाद में आज पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदाई मांगी और विदाई मांग करके पंडित जी ने बलराम से कहा सुनो बलराम जी अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सभी यदुवंशी मिल करके से विदा मांगी। विदा मांग करके जब पंडित जी चलने लगे कुंदनपुर के लिए, पंडित जी चलते जा रहे कन्हैया की तरफ देखते जा रहे, आगे बढ़े पंडित जी और आगे बढ़े। भगवान कन्हैया ने मन में कही अब कुंदनपुर पहुंचे तो बहनों कन्हैया ही गिर पर बहनों बनाएंगे। महाराज पंडित जी ने जो इतने वचन सुने सो खांसी को बहनों बनाए के वहीं गिर पड़े। अब पंडित जी जैसे ही वहीं पे गिरे सो अब बलराम जी पास में आए, बोले पंडित जी क्या हुआ? तो पंडित जी बोले लला हम बहुत बीमार और हो सकता है कि हम कहूँ रास्ते में हमारा कामना खत्म हो जाए, तो ऐसा करो लला कि हम अकेले पहुंच नहीं पाए कुंदनपुर तक, तो तुम जब कन्हैया को भेज दो और भेज के हमें आधी दूर तक छोड़े आए और फिर हम जब तुरंत वापस कर दिए द्वारका के लिए। तो बलराम जी बोले ठीक पंडित जी तुम चिंता न करो, हम अपने भैया को भेज दे रहे और जो तुम्हें आधी दूर तक छोड़ के लौटे वापस। तो बलराम ने कन्हैया से कही लला पंडित जी के संग चले जाओ और इन पंडित जी को छोड़े आ कुंदनपुर तक। भगवान बोले अरे भैया लग गई लाग। तो आज जैसे ही बलराम ने आज्ञा दी भगवान कन्हैया को, तैसे ही आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को उठा लिया उल्टा सीधा, बोले अब उठ जाओ और तुरंत रथ में बैठ जाओ। तो उल्टा सीधा पंडित जी को उठाया, उठा करके रथ में बैठाया और रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि आज वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ खड़ा हो गया। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, गौरी मंदिर के पास में जैसे ही कन्हैया ने अपना रथ खड़ा किया, तो जैसे ही रथ खड़ा किया तो पंडित जी बोले क्या बात है कन्हैया आगे नहीं चले हो? सो भगवान कन्हैया बोले पंडित जी आगे तो हम चले चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं पता
इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिशुपाल की सेना। और अगर काऊ को नेकऊ भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ आओ, तो हड्डी को सुरमा बनाए दो, तो सुहा बनाए चाहिए। तुम जाओ और जाके रुक्मिणी से कह दो कि अगर उसे आना हो तो वो यहीं तक चली आए, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भगवान कन्हैया ने अपना रथ खड़ा किया था, आज भी वो मंदिर कुदरकोट में स्थित है दादा। ध्यान रखना, आज भी वो मंदिर कुदरकोट में स्थित है। कुदरकोट सुनाई होगा आप लोगों ने, सुना है? हाँ, विधुना के पास में पड़ता है, आना कभी तब आपको घुमाएंगे कुदरकोट में। आज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने गौरी मंदिर के पास में रथ खड़ा कर दिया। तो अब पंडित जी जो रहे रुक्मिणी के पास में पहुंचे, और जब रुक्मिणी के पास में पंडित जी पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा, बोले आ गए। पंडित जी बोले आए गए हम। कहाँ है कन्हैया? पंडित जी बोले खड़े हैं गौरी मंदिर के पास में, चली जाओ वहीं से वहीं चली जाइए कन्हैया के संग में। तो इतना क्या कि पंडित जी तो वहां से चले गए। अब रुक्मिणी को पता चला कि कन्हैया गौरी मंदिर के पास खड़े। रुक्मिणी ने रुकुम के पास गई, और रुकुम के पास में जाके रुक्मिणी बोली, भैया तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाइए और हम चले जाइए अपने ससुराल, लेकिन भैया ससुराल जाने से पहले एक बार मैं माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। तो रुकुम ने जवाब दिया, गौरी का पूजन करना चाहती हो तो चली जाए, जब पूछने वाली कौन सी बात, लेकिन अकेली न जा, 2-4 लड़कियां संगे लेवाए जाओ। तो आज रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, और आरती का थाल सजा करके कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर रुक्मिणी चली। चल करके महाराज धीरे 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 रुक्मिणी सोचने लगी कि जाए तो रहे ही है, और पता नहीं लौट के आए पाए या न आए पाए, तो अपनी मैया से तो निकल मिला ही ले। तो रुक्मिणी सुद्धमती के पास में पहुंची, और पहुंच के सुद्धमती के गले में बैया डाल के रोने लगी। तो सुद्धमती बोली, लली आज काहे रोए रही हो? अबे तो तुम्हारी बारात जावे में, ससुराल जावे में तो टाइम है, अबे काहे को रोए रही हो? रुक्मिणी बोली, मैया तू जब जानी है तेरी बिटिया आज ही विदा हो रही। सुद्धमती ने आज समझाया रुक्मिणी को, समझा करके आज रुक्मिणी चली। चल के आज दादा ध्यान रखना, चलते 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 रुक्मिणी माँ गौरी मंदिर के पास में आई। अब कन्हैया ने न कभी रुक्मिणी को देखा था, और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था। तो बुजुर्गों, अब कन्हैया रथ पे सवार खड़े हो गए। कन्हैया ने देखा कि हमने बुलाओ तो यहाँ एक रुक्मिणी को, लेकिन हिन तो जी 5-6 रुक्मिणी चली आ रही है। अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है? तो भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि अब हम कौन और ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। रुक्मिणी कौन है? वो जब किने किने लिवाई जो अब कौन ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। अब कौन ले जावे भैया एक ही रूप खड़ी। और इस बीच में ये 1100 रुपए दे रहे हैं राम विलास यादव बिल्डर, दिल्ली से भैया जी आए हुए हैं, और ये सोनपुर के रहने वाले, इनकी तरफ से 1100 रुपए आए हैं। जोरदार तालियां हो जाएंगे भैया के लिए। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही सुख समृद्धि आती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए भगवान की। क्या नाम है तुम्हारा?
क्या नाम है तुम्हारा? जम बताओ, जम बताओ, जम बताओ, माइक में बताओ। छोड़ो से छोड़ो, छोड़ो, जम बताओ, जम जोड़ के बोलो, 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 क्या क्या नाम है बच्चे का? अंशु।